हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, ठंड में आनंद कर रहे होंगे, घर में रजाइयों में बैठ के खूब मूंगफली और रेवड़ियां खा रहे होंगे। तो कैसी लगी मेरी हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसा लगा मेरी वाइफी का आपको वेलकम करना। तो वेलकम टू द ब्लॉग। स्वागत है आप लोगों का सब गोटे के स्वागत करी प्रणाम करी सब गोटे के हमरा सब साथे ब्लॉग में बनल रहू और देखू क्या है हम सब की करे छे। लेकिन ओइ से सबसे पहले की करबा के चाहिए सब्सक्राइब करू अहाँ सब हमर चैनल के सपोर्ट करू, जते कहने छी ताई के लेल थैंक यू। लेकिन आगा और बढ़ाओ, अपना परिवार के खूब बढ़ाओ। और एक बात जे जतेक हमरा सबके व्यूज भेट रहल है इस वीडियो पर ततेक हमरा सबके सब्सक्राइबर नहीं भेट रहा है। सो प्लीज जितने व्यूज हैं उतने तो सब्सक्राइबर कम से कम होने ही चाहिए हमारे। आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई पैसे नहीं लगेंगे, प्लीज आप हम लोगों के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट करिए। बिना आपके सपोर्ट के तो हमारा मोरल ही नहीं आएगा ना, फिर हम नए नए कंटेंट लेके कैसे आएंगे आपके पास। तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ। अभी इसने मुझे जबरदस्ती की है कि बाहर चलना और इतनी ही ठंड है कि मैंने स्वेटर के ऊपर जैकेट डाल लिया और मैंने कहा चलो ठीक है। अब जैसा कि मैंने कहा कि आज मैं हेलो दोस्तों बोलने वाली हूँ और उसी में मैंने फायदा ये किया अपना कि मैंने जैसे आप लोगों के लिए सोचा कि आप लोग मूंगफलियां खा रहे होंगे तो इस ठंड में मैं भी जा रही हूँ इन्हें खींच के बाहर ले जाने, ताकि हम भी मूंगफलियां लेके आए बहुत सारी। हाँ, आगे पता नहीं इसके क्या क्या प्लान है, लेकिन फिर हम बाहर जाते हैं और आपको बताते हैं कि हम क्यों बाहर जा रहे हैं। लेकिन आज यहाँ पे इतनी ही ठंडी है कि इससे ज्यादा ठंडी मैंने कभी फील नहीं की है। बहुत ज्यादा ठंड है आज। मेरे तो हाथ ही आज ना बिल्कुल भी गर्म हुए ही नहीं, सारा दिन ऐसे ही है। तो इसीलिए ठंड में घूमने चलते हैं। हाँ बिल्कुल। और मैं क्योंकि गैस वगैरह पे भी सिकाई नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है। आपको नहीं ले जा रही? तो कार्तिक यहाँ पे आए हैं सिर्फ दरवाजा बंद करने के लिए। हाँ, और हम जब मार्केट में भी हम क्या क्या कर रहे हैं वो आपको दिखाया जाएगा। और वापस आके ना एक बहुत बड़ा सरप्राइज है आप लोगों को। यस, तो बने रहिए। तो सभी को जैसे कि आपको पता है कि घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही जो है मार्केट स्टार्ट हो जाती है। और मार्केट में जो जो हमें काम है ना वो दिखाते रहेंगे। आपको पता नहीं दिखा पाएंगे या नहीं दिखा पाएंगे। दिखाना चाहोगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं आज अच्छे से लूटने वाली हूँ। वैसे ट्यूसडे है, पता नहीं मेरी कौन कौन सी विशेष पूरी होंगी, पर देखते हैं। क्योंकि आज ट्यूसडे को शालीमार गार्डन ऑलमोस्ट बंद ही रहता है। हाँ। आपने पूरा शालीमार गार्डन जो जीवंत सा लग रहा है, बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कोरोना का कोई जो है वो फर्क है या डर है। सभी ने शॉप्स ओपन कर रखी हैं। और आज तो मैं भी मास्क घर पे भूल गया ऑनेस्टली। और इनका साथ देने के लिए मेरे पॉकेट में मैंने नहीं लगाया। इसने वैसे ही नहीं लगाया, इसकी लिपस्टिक खराब हो जाएगी। हाँ ये बात भी सही है। और सभी ये बात तो सभी जानते हैं, सही है कि नहीं सही है बताइए आप सभी, है ना? ठीक है। और ये गाना कौन सा गुनगुना रहे थे बताए? घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में उसका घर पता नहीं कब कितने किसका घर देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। तब से मैं सब समझ रही हूँ पर समझ नहीं पा रही हूँ। आप सब बता देना। इतना समझने की अब मेरे अंदर शक्ति नहीं है जो तुम्हें समझाऊं। आगे गोलगप्पे वाला बैठा है तो पहले वही खा लेते हैं। पहले ठीक है, काम तो होते रहेंगे। ठीक है। तो भाई लोगों हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे आपकी मामी जी ने खाना चालू कर दिया है गोलगप्पे। देखिए कितना बड़ा मुंह फाड़ेंगे, देखो देखो देखो। और आप जब भी चंद्रशेखर देखिए, मुफ्त में ही मैं इनका जो है वो एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ। जब भी आप चंद्रशेखर पार्क के सामने आएंगे तो यहाँ पे गोलगप्पे वाले बैठे रहते हैं। और ये भैया क्योंकि ये हमारे मिथिला के ही हैं तो इनको भी आप प्लीज़ सपोर्ट करिए अगर आप यहाँ पे आते हैं तो। और खूब सारा वैसे तो आप ना भी आए ना तो यहाँ पे हमेशा ही भीड़ लगी रहती है। आज थोड़ा कम है क्योंकि यहाँ बहुत ही ज़्यादा फ्रीजिंग कोल्ड है। गाज़ियाबाद तो बिल्कुल ही ऐसा ठंडा हो रखा है आज, आप बता नहीं सकता मैं। ऐसा लग रहा है कि बस जम जाओगे। तो ये देखिए बट स्वाद है। कोनो बात नहीं, हाँ खाओ। हम काइल बट खेल लिए पार्टी में। हाँ खाओ। गौर से देखिए इस औरत को, इसकी भूख नहीं शांत हो रही है। गोलगप्पे पे गोलगप्पा, गोलगप्पे पे गोलगप्पा अपना अतेक मोह खुआबे जतिन भैया सब तो हम अतेक के ना खा ले जतेक नॉर्मल लोग खाए थे ना। खूब डकाए लेना वहाँ, लेकिन गोलगप्पा आए। कोनो बात नहीं, हम डिनर नहीं करो, कंपनसेट करबे। हाँ डिनर नहीं का ठीक है, खाओ नीक जगह खा लिया। डन कुछ हो जाओ। तो भाई लोगों हमरा तो आज आनंद आबि गेल
जे काज से हम एनो अब से करे छी। बिल्कुल। तो की काज से लिए से बता दियो। हाँ हम जाए छी पार्लर और हम वेट करबे बाहर में ठार क कहिंगा इंतजार करब हमर। ठीक छे कतो एमारो हमर जायब नहीं कतो घर से निकलते ही गाना करो पूरा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आगे, देखते हैं कि क्या क्या होता है। बाकी आप देखिए कितना ही सुंदर नज़ारा अभी लग रहा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। हैप्पी न्यू ईयर। तो जैसा कि मैंने कहा था, मैंने मूंगफलियाँ ले ली, मैंने पार्लर का काम भी कर लिया और मैंने गोलगप्पे भी खा लिए। अब मेरा काम तो डन है, अब इन्हें कोई काम हो तो पता नहीं। मुझे कोई तो काम नहीं है अभी। अगर कुछ समझ में आ जाता है तो कर लेंगे, अदरवाइज घर चलते हैं। घर पे जो वो सरप्राइज मैंने आपको बोला था ना, उसको पूरा करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ब्लॉग। सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक तो प्लीज़ कर। सबसे बड़ी बात कि आप शुरुआत करें ना तो प्लीज़ एंड तक देखें ब्लॉग को। आप ऐसा नहीं कि आप बीच में ही छोड़ के चले जाएँ। पूरा ब्लॉग देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है आज तो। जरूर प्लीज़। तो क्योंकि 26 जनवरी है कल, तो उसी का कुछ सरप्राइज़ है, तो यहाँ पे हमने कैप्स खरीदी हैं बच्चों के लिए। देखें हम क्या करने वाले हैं आगे, है ना भाई? हाँ, हम अभी सोच रहे हैं और क्या क्या है। तो थोड़ी बहुत मार्केटिंग करके और अपना पर्सनल काम करके जो है हम वापस आ चुके हैं। कुछ कुछ चीज़ें हमने ली हैं और कुछ कुछ चीज़ें नहीं ली हैं, क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ा बाद में कर लेंगे उनकी मार्केटिंग। और बच्चे अभी घर में अकेले हैं तो जाना चाहिए उनके पास। एक्चुअली ट्यूसडे हो जाता है ना, तो थोड़ा ऑप्शन नहीं रहता है कि यहाँ नहीं, चलो वहाँ देख लेते हैं। हाँ, क्योंकि शॉप्स बहुत क्लोज थी। कल आ जाएंगे फिर से। नहीं, अगर टाइम रहा तो आएंगे, वरना तो नहीं आएंगे भाई, सिंपल सी बात है। वरना वीकेंड पे देखते हैं। मेरा तो 90% काम हो ही गया, बाकी आप जाना। बिल्कुल। चलिए ठीक है, फिर आगे देखते हैं। तो हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जिन्हें आंवला की चटनी की रेसिपी लेनी है, और मैं ना आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर रहा था और मैंने देखा कि स्मेल आ रही है आंवले को जलाने की। हाँ। यार एग्जॉस्ट ये भी चालू कर दो। हाँ, ओके ओके ठीक है। तो मैंने कहा कि एक बार ना मैं इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ। हाँ। तो यहाँ पे है धनिया अभी छांटा जा रहा है। हाँ, ठीक है, इसमें हाँ ये धनिया छांट के बारीक मैं काट लेती हूँ चटनी के लिए। हाँ बिल्कुल, और बारीक बारीक, और खाली पत्ते पत्ते आपको लेने हैं चटनी के लिए। और ये जो डंठल रह जाती है ना, मैं ले लेती हूँ। ये जो डंठल रह जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि ये डंठल फेंकते नहीं है। इन डंठल को काट के, और अगर आप जैसे कोई छोला बना रहे हैं ना, पिंडी छोले बना रहे हैं अगर, तो इसमें आपको ये कटे हुए डंठल जो है इसको वॉश करके और आप अगर मिक्सी में चला लेंगे तो बहुत ही ज्यादा टेस्ट देता है। हाँ, उसमें पिंडी छोलों में। ये एक टिप है बहुत अच्छी। हाँ, और ये मैंने ही सिखाई है इसे। हाँ तो मैं टेस्टी बना के खिलाती भी तो आपको ही हूँ ना। हाँ ठीक है। तो ये यहाँ पे ये छट रहे हैं सारे के सारे धनिया। हाँ। और यहाँ पे गैस पे जो है ना, आप देख रहे हो कि फ्लेम बहुत धीरे धीरे कर रखी है और इन आमलों को ना पूरा ही जला दिया है। हाँ, इससे क्या होता है कि इसका कसेलापन जो होता है ना वो चला जाता है, और ये बहुत अच्छी तरह पक जाते हैं। पहले मैं इन्हें बॉईल करती थी, फिर अब मैंने ये स्टार्ट किया इस तरीके से करना, तो ये काफी टेस्टी चटनी बनती है। और ये भी मुझे ठाकुर साहब ने सिखाया है। हाँ, जिन्हें मैं सर जी बुलाती हूँ। क्योंकि उबालने से क्या होता है कि इसका सारा रस जो है ना आमले का वो खराब हो जाता है और टेस्ट इसका खराब हो जाता है। वो उबला सा पचपचा सा लगता है, अच्छा नहीं लगता। और अगर आप इसे जला देंगे तो थोड़ा स्मोकी फ्लेवर भी आ जाता है। स्मोकी, हाँ, वॉश करके ही इसे करते हैं, तो इसको थोड़ा स्मोकी फ्लेवर भी आ जाता है इसमें, और ये पूरा ही पक जाता है बहुत अच्छे से। और आप ये ना सोचे कि काला काला लगेगा तो ये मतलब बेकार हो जाएगी चटनी। चटनी बिल्कुल हरी निकलेगी, क्योंकि ऊपर वाला छिलका काला काला हल्का सा हम हटा देते हैं, वॉश कर देते हैं तो वो हट जाता है। नहीं भी हटे तो उसको आप बिल्कुल ग्राइंडर में डाल के पीस सकते हैं। और इसमें क्या डलेगा फिर? हरी मिर्च डलेगी मेरे ख्याल से, हरी मिर्च और कच्चा सरसों तेल, उसको ऊपर से मिला। हाँ, और वो भी बहुत ज्यादा नहीं। पानी नहीं डालती हूँ पर रस के लिए, क्योंकि ग्राइंडर क्या होते हैं ज्यादातर बिल्कुल सूखा चलते नहीं है, तो मैं एक कच्चा टमाटर पका लेती हूँ। इसके रस से मेरी जो चटनी है वो। हाँ, तो ये जो बड़ा सा आप देख रहे हैं ना, ये टमाटर है, इसी के रस से जो चटनी बन जाती है। और ये दुनिया की सबसे अच्छी चटनी बनती है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे बहुत ही टेस्टी लगती है ये वाली चटनी। और आज मैं थोड़ी सी प्रिपरेशन कर रही हूँ गोभी के पराठों की। हाँ, तो ये यहाँ पे गोभी है, इन्हें छील के और जो भी है घस घुस के। तो हमारे यहाँ क्या होता है, पराठों के साथ सिर्फ पराठा और चटनी से काम। सॉरी नहीं, डरना मत, सब्सक्राइब कर देना पर इससे डरना मत। एक्चुअली हमारे यहाँ क्या होता है, स्पेशली पापा के लिए चटनी और पराठों से काम नहीं चलता है, उन्हें सब्जी चाहिए ही चाहिए।
और यही आदत बच्चों को लगा दी है, और जब सबके लिए बनती है तो हमारे लिए भी सब्जी बनती है। अब क्या होता है कि पराठे दे दो, सॉस दे दो, तो बच्चे भी पूछते हैं मम्मी सब्जी नहीं है। हाँ। तो मैं कुकर में आलू और मटर की सिंपल रेसिपी वाली सब्जी भी बनाने वाली। हाँ, और वो भी बहुत टेस्टी सी सब्जी बनती है और झटपट बन जाती है ना। हाँ, तो जल्दी बन जाए इसलिए, क्योंकि 3 चीजें प्रिपेयर करनी है, तो मैं चाह रही हूँ कि 1 घंटे के अंदर अंदर मैं सब बना दूँ। हाँ जी, तो अब क्या तैयारी हो गई है यहाँ पे? ओके, तैयारी बस चल रही है एकदम फुल स्पीड में। ये जैसा कि मैंने बताया था कि मैं एक सिंपल सब्जी बना रही हूँ आलू मटर पराठों के साथ, है ना। हाँ, तो इसमें मैंने सारी सब्जियां जो है इकट्ठे हल्की सी भून लूंगी, थोड़े थोड़े आलू लाल हो जाएंगे, और फिर मैं इसमें ये सिंपल मसाले डाल दूंगी, मैंने रेडी कर रखे हैं। नमक, हल्दी, धनिया, मिर्च, थोड़ा सा ये वो है सब्जी मसाला जो आता है हमारा स्पेशल, ठीक है। और ये कस्तूरी मेथी मुझे बहुत पसंद है, सबको ही पसंद है, डाल दी। सही। हालांकि अभी धनिया पत्ता, और जैसा कि हमारे किसी चाहने वाले को चटनी की रेसिपी चाहिए थी, तो मैंने सारे प्रिपरेशन कर लिया। तो ये जो मैं आपने पका रही थी ना, ये उठा के तो मैं खाऊंगा अभी। हाँ, खा लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल पके हुए हैं। ये देखिए, ये इस तरीके से, ये देखिए कितनी ही अच्छी तरह उबले हुए की ना अलग ही बात होती है, वो अजीब से ना चिपचिपे से हो जाते हैं, और ये बहुत अच्छे हैं, ये खाने में भी बहुत अच्छे लगेंगे। ये देखिए किस तरीके से ये लाल हुए हैं एकदम, मजा आ रहा है ना। तो बस मैं अब इन सबको क्या करूँगी, सबसे नीचे टमाटर, ताकि इसका पानी जो है नीचे रहे, और फिर ये धनिया पत्ता धो के मैंने इसका सारा पानी सुखा लिया है। मिर्चें भी इसी में ही है। अब मिर्च बहुत अच्छे से डाली है, क्योंकि ये चटनी जो है आप सभी को स्पाइसी पसंद है, तो जिसको पराठे के साथ वैसे भी स्पाइसी अच्छी लगती है। थोड़ी सी मैंने डंडिया भी कट कर ली, क्योंकि चटनी में तो सब पिस जाता है, फ्लेवर तो अच्छा आएगा ही। और सही, थोड़ा सा तेल। अच्छा, थोड़ा सा तेल भी इसमें डाला जाता है। हाँ, क्योंकि पानी नहीं डलेगा ना, थोड़ा सा कच्चा तेल, और जरा सा 2 ढक्कन है बस। टेस्ट के अनुसार नमक। टेस्ट के अनुसार नमक। हाँ, और यहाँ पे जो है ये गोभी घस रही हूँ, धनिया गोभी घसी जा रही है जो है, धनिया पत्ता, और ये सारा मिक्स होके क्या होगा, गोभी के पराठे बन जाएंगे, है ना। और पराठों के लिए जो है ना धनिया पत्ता मैंने एक कपड़े में रख दिया था, अच्छा, ताकि इसका सारा पानी सूख जाए, और जब मैं इन्हें भरूंगी ना, मैं भरते हुए भी आपको कोशिश करूंगी दिखाऊं। लेकिन ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। पराठे बनाने सबको आते हैं। हाँ, पूरी तो इंडिया में कौन नहीं खाता पराठे, सबको आते हैं। तो भर के, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा तरीका सबका अलग होता है। तो अगर आप मंदिर जाके आ चुके होंगे और मैं बना रही होंगी, तो प्लीज मेरे सभी चाहने वालों को, जो भी हमें पसंद करते हैं, जो भी हमें अपनी फैमिली मानते हैं, उन्हें मैं दिखाने का मेरा मन है। तो आप हाँ, तो ठीक है, जरूर जरूर, ओके। तो आज की वीडियो का जो सरप्राइज था, जो ब्लॉग का सरप्राइज था, वो ये था कि केशव कार्तिक क्या गाने वाले हैं, पैट्रियोटिक सॉन्ग गाने वाले हैं आपके लिए। हाँ, तो ये पैट्रियोटिक सॉन्ग गाने वाले हैं, और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। क्योंकि भारत का जो गणतंत्र है वो इफेक्टिव हुआ था 1950 को, 26 जनवरी को। तो हर साल ये मनाया जाता है रिपब्लिक डे, क्योंकि हम आज आजाद हैं। आजाद भारत को एक संविधान चाहिए था, कानून चाहिए थे, जो कि इफेक्टिव हुआ था 26 जनवरी 1950 को। सही बोल रहा हूँ ना मैं? ठीक है, तो जो सॉन्ग है वो अभी गाते हैं बच्चे, और आपको जानना था किचन में, नहीं तो सीटी बज जाएगी, गाना खराब हो जाएगा, तो इसलिए आप निकल लो। ठीक है, आप लोग अपना हम लोग अभी गाना जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, बिल्कुल रेडी हैं? रेडी बच्चों? चलिए। मिटेंगे वतन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन।
मेरा तन मन धन बस जन गण मन जन जन में भारत माँ। मेरा तन मन धन बस जन गण मन जन गण में भारत माँ। एक और सॉन्ग है। अच्छा, कौन सा? ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो ज़माना माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया। तो बच्चों ने वहाँ पैट्रियोटिक सॉन्ग गाया है और उसके बाद ये जो बढ़िया सी मसालेदार चटनी बन के तैयार है आंवले की, और यहाँ पे ये सब्जी भी बन के तैयार है। आपको एक बार चला के दिखा देती हैं। हाँ, बिल्कुल एकदम टेम्पटिंग सी लग रही है और बहुत ही टेस्टी लगती है ये सब्जी। बस अच्छा, बस थोड़ी सी तैयारी और बाकी है। पापा आ चुके हैं। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ क्योंकि अकेले ये सब प्रिपरेशन में ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो बस अब मैं हाँ बिल्कुल। तो अब ये आटा गूंदा जा रहा है। थोड़ा सा मैंने मोयन डाला है, अजवाइन डाला है, थोड़ा सा हींग डाला है ताकि पराठे जो है सबको पच। ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा और बोरिंग हो जाएगा, लेकिन बोरिंग बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसा मत कहिए। और लंबा हो जाएगा तो लोग हमें ज्यादा देखेंगे। हम फैमिली हैं भाई। ठीक है। तो एक बार पराठे बनते हैं, उसके बाद हम ब्लॉग की एंडिंग करते हैं। ठीक है, चलिए। ओके ओके। कहिए जी। तो फाइनली वो टाइम आ गया जो मेरी प्लेट रेडी हो गई डिनर की। आज मैंने काफी टाइम ले लिया, पापा को थोड़ा वेट भी कराया, पर आई होप कि पापा को आज का डिनर पसंद आए। ठीक है। तो ये पराठा हो गया गोभी का, आप ले जाइए। टेम्पटिंग सा लग रहा है। और ये मतलब हाँ, ये मैंने भरा हुआ पराठा है, अभी भर के रखा हुआ है और इसको अभी बनाएंगे। और केशव जी ले जा रहे हैं दादू के लिए अपने बोतल साइड कर। पापा अभी भोग लगाएंगे और आप लोगों को बताएंगे कि लल्ला बोतल साइड कर देना। फ्रूटी का लीक है वो। और ये देखिए मेरा थोड़ा सा पराठा बनने का तरीका है नॉर्मल पराठे से। खा के बताएंगे क्या कैसा लग रहा है पराठा। कार्तिक आ जाओ, बाबा आपके बिना कैसे। आ जाओ लल्ला। और कार्तिक टेस्ट करके बताएंगे और उसके बाद कार्तिक के बाबा टेस्ट करके बताएंगे। ठीक है। केन बन ले पप्पा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इधर बेला जा रहा है दूसरा पराठा, और यहाँ पे इनका तरीका जो है वो बिल्कुल अलग है। थोड़ा सा, हाँ। 2 पराठे 2 रोटी लेती हैं ये। तो ये रहा, 2 रोटियां बनाती हैं, इस पे बहुत सारी मिर्च और जो भी मसाले हैं वो सारा भर भूर के। मिर्च इसलिए ऊपर से डालती हूँ कि बच्चे तो नहीं खाते हैं ना, तो जो मैं पापा और मम्मी के लिए बनाती हूँ तो मैं उसमें ऊपर से ऐड कर देती हूँ चिली। ये देखिए, मतलब एकदम सिंपल से स्टफिंग हो जाती है। हाँ। और इसमें क्या होता है, गोल गोल भी नहीं बनाना पड़ता, नहीं बनाना पड़ता। और उसमें मुश्किल से बस 2 बार बेलन चलेगा, आप देखना अभी। बस ये ऐसे करके बस इसे फैलाना है। और ये बोट शेप में ना बहुत अच्छे बन जाते हैं, और ये बहुत ज्यादा भरे हुए रहते हैं। हाँ, एकदम फुल। बिल्कुल। तो ये बोट शेप का पराठा बन गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम कर देते हैं ब्लॉग की एंडिंग। ठीक है। और एंडिंग से पहले हमारी फैमिली को थैंक यू बोलिए। जो भी आप करते हैं वो करिए, और मैं सबको डिनर कराती हूँ। हाँ ठीक है, ओके।
तो ये टाइम आ गया है हमारे ब्लॉग की एंडिंग का, और आज तो हमें इतने ही सुंदर कमेंट्स मिले हैं ना, भाव विभोर हूँ। सबसे पहले मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, सब चीज को छोड़ के हम लोगों को ब्लेसिंग्स देने के लिए बहुत ज्यादा थैंक यू आप लोगों का। हाँ जी, लेकिन व्यूज के हिसाब से ना सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो प्लीज आप सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। सब्सक्राइब करेंगे तभी हम अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आएंगे। हमारे जो बहुत ही प्यारे जो भी व्यूअर्स हैं, उन्होंने इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। अनीता रानी जी, माधव झा जी, अंजलि झा जी, नेहा झा, वंदना झा जी, इन्होंने बहुत भर भर के बच्चों के लिए ब्लेसिंग्स दी हैं। व्लॉग को बहुत अच्छा बताया है, हम और भी इम्प्रूवमेंट्स करेंगे। श्वेता कुमारी जी, बहुत शुक्रिया, आपका भी इतने अच्छे कमेंट्स करती हैं। कार्तिक को हमेशा ही प्यार देती रहती हैं, और आपकी बच्ची राशि जो है हमेशा व्लॉग देखती रहती है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। स्नेहा मिश्रा जी, रेखा सिन्हा जी और श्रेया मिश्रा, आप कार्तिक के लिए इतना ही आशीर्वाद देते हैं ना कि मुझे लगता है कि मेरे से ज्यादा आशीर्वाद तो मेरे व्यूअर्स देते हैं मेरे बच्चों को। बहुत ही अच्छा लगता है। प्रियंका झा, सोनी आनंद, योगेंद्र चौहान जी प्लीज नाराज ना होइए, हमेशा ही तो मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन जब भी मुझे लगता है कि मुझे नाम लेना है और मैं डायरी में लिख लेता हूँ तो मैं जरूर नाम ले लेता हूँ। ठीक है। स्मिता झा जी ने तो मुझे बोला भी नहीं है नाम लेने के लिए, लेकिन क्योंकि मुझे इतना ही अच्छा लगता है उनका कमेंट, मैं बहुत शुक्रिया और धन्यवाद उनको कहना चाहता हूँ। ठीक है। और हमेशा ही जो है ना ये तारीफ करती रहती हैं स्मिता झा, हमारे व्लॉग्स की तारीफ करती रहती हैं। हम लोग जो मैथिली बोलते हैं उसकी तारीफ करते रहते हैं। स्मिता जी, हम सब घर में मैथिली बजे छे हमेशा, ई दुनू बउआ सब कनिक कम बजे छथिन, लेकिन हिनका सबके अबै छनि मैथिली नीक जकाँ, तो हमरा सबके अलाउड नहीं है। हमारे चचा अबै छथिन तो हमरा सबके अलाउड नहीं करे छथिन, ताहि दुआरे सब गोटा मैथिली सीखने छे और नीक मैथिली हम सब बजे छियै, तेज बजे छियै, अहाँ देखैत हेबै। तो व्लॉग अते एंड करे छी, यहीं पे एंड करते हैं व्लॉग को। आप लोगों के प्यार के लिए और शुभाशीष के लिए, स्नेह के लिए बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करके जाइए, बेल बटन दबा के जाइए ताकि हम अच्छे कंटेंट्स ला सकें। हमारी वीडियोस बिल्कुल आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी जल्दी व्लॉग्स देख लें। आप हमें व्लॉग्स देखते हो ना, जिस दिन व्यूज अच्छे होते हैं हम बहुत खुश होते हैं। ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं, मुझे तो ऑफिस के काम में मन नहीं लगता है और मैं आपके व्लॉग्स में अपने व्लॉग्स देख के कमेंट्स का वेट जो है वो रिप्लाई करता रहता हूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और हमें ऐसे ही ब्लेसिंग्स देते रहिए। बिल्कुल, उसके लिए बहुत ज्यादा थैंक यू। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।